दाता साहब ने इसको लिखा है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर वो खूबसूरत शख्सियत हैं जिनका सूफिया में भी ऊंचा मकाम है और मुहद्दिसीन में भी ऊंचा मकाम है, ऊंचे दर्जे के आदमी है। फरमाते हैं कि मैं एक औरत पर आशिक हो गया था, रात को मैं उससे मिलने जाया करता था। बहरहाल कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जब अहले मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा करते थे कि आप तो माज़अल्लाह घड़ के आयात लाते हैं, तो रब करीम ने फरमाया कि महबूब आप इनसे फरमा दें कि अगर इन्हें इसमें कोई शक हो जो हमने अपने बंदाए ख़ास पे नाजिल किया है, तो इनका ये ख्याल है कि घड़ के लाते हैं, तो ये भी तो अरबी है ना, फसाहत व बलागत ये भी जानते हैं, तो आप इनसे कहें कि एक सूरत कुरान मजीद की तरह की एक सूरत ला के दिखाओ। ये इतना बड़ा चैलेंज है कि काफिरों के पास अगर इसका जवाब होता तो वो कभी भी बदर और उहद में तलवारें लेके ना आते, इसका जवाब ही नहीं था। फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें उसमें कुछ शक हो जो हमने अपने बंदाए ख़ास पे नाजिल फरमाया है, तो फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तो फिर इसकी मिसल एक सूरत लेके आओ, और एक दो तीन चार लोग नहीं। फरमाया वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह और अल्लाह वालों को छोड़कर, तवज्जो है मेरी बात पर, अल्लाह और अल्लाह वालों को छोड़कर जितने तुम्हारे हिमायती हैं वो सारे जमा कर लो, सारे जमा हो जाओ और कुरान मजीद के मुकाबले की एक सूरत लेके आओ, एक सूरत। और फरमाया ले आओ इनकुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। और फिर कुरान मजीद ने अगली आयत में खुद ही जवाब दे दिया, फरमाया फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ना ला सके, मेरी तरफ देखिएगा जी, फरमाया अगर तुम ना ला सके वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज़ ला भी नहीं सकते। अगर तुम न ला सके और तुम ला सकते भी तो फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो फिर उस आग से डर जाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, फिर बाज आ जाओ, फिर कुरान मजीद की मुखालफत करना छोड़ दो। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह तबारक व तआला की लारैब और बेऐब किताब है। कुरान मजीद एक मुकम्मल दस्तूर हयात है। कुरान पाक इंसान के बातिन की हिफाजत फरमाता है। कुरान पाक इंसान को इस्तिकामत का दर्स देता है। ये हमारी दरसी किताबें हैं ना, तवज्जो है ना मेरी बात पर। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं छेती टूर जाना जे मेरे अल तको, बड़ी मेहरबानी। आप इस तरह दाएं बाएं देखेंगे तो मैं तो तैयार बैठा हूँ, बड़ी जल्दी चला जाऊँगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, थोड़ा मौका दें, आपसे बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। मेरे अजीज़ दोस्त, कुरान मजीद फुरकान हमीद वो निसाब ज़िंदगी है जो मुकम्मल दस्तूर हयात अता करता है। आपको पता है कि हमारा जो स्कूलों और कॉलेजों का निसाब होता है ना, वो पूरा बोर्ड बैठ के बनाता है, 2 4 5 लोग नहीं वो बनाते। हम उस निसाब के कायल हैं और हम समझते हैं कि जदीद तालीम जो है उसको अगर इस नीयत से पढ़ा जाए कि हम जिद्दत पैदा करके जदीद लोगों को दीन के करीब करेंगे तो वो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन एक मुकम्मल बोर्ड बैठता है, मुकम्मल बोर्ड, और वो बैठ करके निसाब बनाता है। लेकिन 2 4 साल गुजरते हैं तो पता चलता है निसाब में कमज़ोरियाँ हैं, निसाब बदल दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हर रोज़ लोग निसाब बदलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, वक्त नहीं है वरना मैं आपको बताऊं कि ऑक्सफोर्ड का निसाब कितनी दफ़ा बदला है और वो किन किन चीज़ों की तब्दीलियाँ करते रहते हैं। यहाँ रोज़ रंग बदलते हैं और साइंसदानों के नज़रिए बदलते हैं, पर जो शय न कभी बदली है न बदलेगी वो अल्लाह की किताब है, वो कभी तब्दील नहीं होगी उसमें कभी। ये अलग बात है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीम पर वो तवज्जो नहीं दी जाती जो दी जानी चाहिए। इसके बावजूद मदारस का रिज़ल्ट बड़ा उम्दा है, बड़ा शानदार है। आपको हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में मस्जिद मिलती है। तो मस्जिद की जो ज़रूरत होती है, जो अमला होता है, जो स्टाफ होता है, उसमें सबसे ज़रूरी इमाम साहब होते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी।
फिर रमज़ान मुबारक में एक मुकम्मल हाफिज़ की ज़रूरत होती है जो वहाँ कुरान मजीद सुनाए। ये मदारस की कामयाबी आप देखें, मदारस की, कि बग़ैर हुकूमती सरपरस्ती के मदरसे चलते हैं और आम लोग, सादे लोग, जिन्हें कोशिश करके काट दिया जाता है मुआशरे से, वो इदारों को चलाते हैं। इसके बावजूद इनकी कारकर्दगी का ये आलम है कि रमज़ान में मस्जिदें थोड़ी होती हैं, हाफिज़ ज़्यादा होते हैं। मस्जिदें नहीं मिलती, बहुत सारे हाफिज़ रह जाते हैं कुरान जी सुनाने से। ये मदारस की कारकर्दगी है। और आपको कभी ऐसा नहीं मिला होगा, कभी किसी पेपर में आपको इश्तिहार नहीं पढ़ना पड़ा होगा कि जनाब मस्जिद का खतीब नहीं मिल रहा, कभी नहीं। ना कभी आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि तनख्वाहें कम थी तो मौलवियों ने हड़ताल कर दी है, वो बढ़ेंगी तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि ये कुरान मेरे रब करीम का कलाम है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक चाशनी पैदा किया, एक हुस्न है। जो कुरान मजीद पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोग हैं ना, वो बड़ा मज़ा लेते हैं इस काम का, उन्हें बड़ा सुकून देता है, बड़ा इत्मीनान देता है। जो बात आज आपसे करनी है, जिस चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ भी कुरान पाक के हैं, कारी भी हैं, आलिम भी हैं। कुरान मजीद के मफ़ाहीम बयान करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह लोग हर दौर में पाए जाते रहे। अब ज़रूरत यह है कि कुछ लोग ऐसे मिलें जो कुरान पाक से प्यार करें, जो कुरान मजीद से मोहब्बत करें, जिनका शौक़ हो। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू मूसा अशअरी को बुला के कहा, वज़क्किरना रब्बना या अबा मूसा, अबू मूसा मुझे मेरे रब की याद तो दिला। तो अबू मूसा अशअरी फरमाने लगे, हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे, मुझे मुख्तलिफ जगहों से कुरान मजीद तो पढ़ के सुनाओ। तो हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं, मैं पढ़ता गया और उमर सुनते गए, मैं पढ़ता गया और उमर सुनते गए। तो आप फरमाते हैं कि खबर उस वक़्त हुई, आंख तब खुली जब मस्जिद नबी में फजर की अजान का वक्त हो गया। इसको ना आप अकल से दूर ना समझे इस बात को। मैं नहीं चाहता कि आप खाली सुभान अल्लाह कहें और मैं दाद लेकर रुखसत हो जाऊं। इसको आप हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के बारे में ना दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने कशफुल माजूब में लिखा है। ये हमारे बहुत सारे हजरात को बड़ी परेशानी होती है, अभी से कहने लग गए हैं कि रोज़े बड़ी गर्मी के आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ हाँ तो लेने दो यार, हाँ तो लेने दो। और बड़ी दिक्कत होगी, कहेंगे तरावी बड़ी मुश्किल काम है, खड़ा ही नहीं हुआ जाता। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जो आदमी 1-1.25 घंटा तरावी के लिए खड़ा नहीं ना हो सकता, उसी बंदे को हमने 2.5-2.5 घंटे पासपोर्ट के दफ्तर खड़े देखा है। उसी शख्स को देखा है कि वो इमिग्रेशन कराने के लिए घंटों लाइनों में लगे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं होती, कोई तकलीफ़ नहीं होती, सीधे स्टैंड खड़े रहते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, दाता साहब ने इसको लिखा है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर वो खूबसूरत शख्सियत हैं जिनका सूफिया में भी ऊंचा मकाम है और मुहद्दिसीन में भी ऊंचा मकाम है, ऊंचे दर्जे के आदमी हैं। फरमाते हैं कि मैं एक औरत पर आशिक हो गया था। रात को मैं उससे मिलने जाया करता था। सर्दियों की लंबी रात थी, तो मैंने, चूँकि मैं ख़ानदानी तौर पर एक साले घराने से ताल्लुक़ रखता था, तो मैंने उसके महल्ले में जाके इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ी। तो इमाम साहब ने ना थोड़ी रकत लंबी कर दी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मौलवी साहब तो फारग हैं, तो हमें तो और भी काम होते हैं, पता है ना, पट्टे पे भी बैठना है, सियासी तबसरे भी करने हैं, और भी कई मुसीबतें इकट्ठी की हुई हैं, ताज़ी फ़ोटो भी चढ़ानी है, और भी कई रट्टें। तो मौलाना ने तुझे लंबा पढ़ दिया। कहते मुझे गुस्सा आया। खैर नमाज मुकम्मल हुई, मैं उस खातून के घर की तरफ गया। सर्दी बड़ी थी, लंबी रात थी, ठिठुरता रहा। सारी रात नहीं छत पे आई, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया। मेरे दिल में ख्याल आता था कि मजबूर होगी, तकलीफ़ में होगी। महबूब पे गुस्सा नहीं आया करता, ये पक्की बात है। जहाँ मोहब्बत ना हो वहाँ चेहरे पर सख्त किस्म की इंसान को परेशानियाँ नज़र आती, प्यार नहीं ना होता। किसी के बच्चे को लोग बड़ा मार लेते हैं और अपने बच्चे को 2 थप्पड़ मार के खुद रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ मोहब्बत होती है ना। फरमाते हैं वो सारी रात ना आई, मुझे कोई गुस्सा ना आया। सहरी के वक़्त वो छत पे आई और आके कहने लगी कि घर में मेहमान है, आज मैं नहीं आ सकूँगी। फिर भी मुझे कोई गुस्सा ना आया। मैं जब वहाँ से लौट रहा था तो फजर की अज़ान हो रही थी। फरमाते हैं कोई और नहीं,
मेरा अपना ज़मीर बोला कि अब्दुल्ला, अगर एक औरत के लिए तू सारी रात खड़ा रहता है, न थकावट होती है, न तकलीफ़ होती है, न प्यास लगती है, न गुस्सा आता है, अगर इस काम के लिए सारी रात खड़ा रहा जा सकता है तो रब के कुरान मजीद के लिए भी खड़ा रहा जा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि मैं ज़हन बनाऊं कि मुझे कुरान मजीद से प्यार हो गया, मुझे कुरान पाक से मोहब्बत हो गई। इमाम राज़ी ने हदीस लिखी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हुजूर की बारगाह में बैठे थे तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हो गए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके ना इस ग़ुलाम की रूह कब्ज़ करने वाले हैं थोड़ी देर तक। तो सरकार ने फरमाया, तेरा बुलावा आ गया मियाँ, कोई परेशानी नहीं उस सहाबी को। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग नफसियाती मरीज़ हो जाते हैं, कब्र के दरवाजे बंद हैं, खिड़कियाँ बंद हैं, हवा नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती। उसके लिए जिसने कब्र को कभी याद ही नहीं किया, जो सारा दिन बंदा ही राज़ी करता रहा, किसी का वलीमा, किसी का जनाजा, किसी को फातिहा, फ़कत अल्लाह के लिए नहीं, बंदों के लिए सारा दिन यही काम करता रहा, तो कब्र में अंधेरा तो नज़र आएगा। लेकिन जिसने दुनिया से छुप छुपा के रात मुसल्ले पे भी इबादत की और मुट्ठी में बंद करके किसी गरीब को नजराना दिया, तो आप यकीन करें कि उसको तो फिर माँ परदेश से आने वाले पुत्र का इतना ज़्यादा इस्तकबाल नहीं करती जितना बंदाए मोमिन का रब की रहमतें कब्र में इस्तकबाल करती। और हुजूर ने फरमाया, सुने जी, हुजूर ने फरमाया, कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, खड्डा तो किसी और के लिए है। फरमाया, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग होती है, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात को? तो कुरान मजीद के साथ जब दिलचस्पी होती है, जब ज़ौक़ होता है, इमाम राज़ी ने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से फरमाया, भाई थोड़ी देर के बाद तेरी रूह कब्ज़ हो जाएगी। उनको कोई परेशानी नहीं, बड़े मुतमईन रहे, बड़े मुतमईन। मिट्टी दें तो मिट्टी रहना ही, एवं कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते कल मिट्टी दे थले। वो मुतमईन है, वो तैयार बैठे थे, बिल्कुल तैयार। हल्की सी बात अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त आ गया है, बस आप मुझे वो काम बताएं जो मैं करता हुआ दुनिया से जाऊं तो रब करीब मेरे लिए जन्नत का फैसला फरमा दे। ये आप बता दें। ना दौड़ के घर गए, ना कोई वसीयत लिखने गए, वहीं बैठे, हुजूर हुक्म कर दें क्या करूं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा कुरान के सफ़े उठा के ला, तू बैठ के पढ़ और मैं तुझे पढ़ाता हूँ। फरमाया, कुरान मजीद सीखता सिखाता दुनिया से जा, रब बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। आप यकीन करें, नौजवान जिंदगी बिता लेते हैं अपनी, लेकिन मुसलमान होते हैं ना, अंदर ईमान तो होता है, तो फिर जब आँख खुलती है तो कहते हैं दिल करता है कुरान पाक पढ़ने, तबीयत चाहती है कुरान पाक पढ़ने। अगर उन्हें वक्त पे सिखा दिया जाए, उनकी तवज्जो करा दी जाए, उनका प्यार डाला जाए। जब हमारी तबीयत होती है ना लेक्चर देने को, तो फिर हम घर के अंदर आके लेक्चर शुरू करते हैं बच्चों पे। हम कहते हैं तुम नमाज नहीं पढ़ते इसलिए मेरी रोज़ी में बरकत कोई नहीं, तुम सवेरे कुरान मजीद नहीं खोलते तो सारी बेबरकती। हमारा प्रोग्राम बन जाता है ना लेक्चर देने का, शुरू हो जाते हैं। हालांकि इस तरह नहीं बच्चे कुरान मजीद पढ़ेंगे, इस तरह थोड़ी नमाज पढ़ेंगे। बेहतरीन तरीका ये है कि आप मुसल्ला बिछा लें घर में। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ नफल घर में भी पढ़ा करो, अपने घर को कब्रिस्तान ना बना लेना। ये मिशकात में मौजूद है। सरकार के घर का दरवाज़ा मस्जिद में खुलता था, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, फिर भी तहज्जुद की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर अदा फरमाते थे और सारी रात खड़े रहते थे। हज़रत अली मुर्तज़ा ने भला कलमा कैसे पढ़ा? हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, मुझे कोई सरकार ने तबलीग नहीं फरमाई, कोई स्पेशल बात नहीं हुई। मैं तो घर आया था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खतीजा नमाज पढ़ रहे थे, तो मुझे नमाज का तरीका बड़ा भला लगा, बड़ा खूबसूरत लगा। तो मैंने पूछ लिया, हुजूर ये कौन सा तरीका है? सरकार फरमाने लगे, ये उस रब की इबादत करने का तरीका है जिसका मैं रसूल बन के आया हूँ। तो आप फरमाते हैं, मैंने कहा मैंने भी सीखना है। आप मुसल्ला बिछाएं, आपका जो 2 साल का बच्चा जिसे बोलना नहीं आता वो भी आपके साथ आके सजदे में लेट जाएगा।
लेकिन शर्त यह है कि आप काम करें। कुरान मजीद की तरवीज कैसे होगी? सवेरे जब अम्मा कुरान शरीफ खोलती है ना, तो 2 साल की बेटी भी स्काफ लेके आ जाती, वो भी सिपारे पे उंगलियां रख लेती, और उसका भी दिल करता है अब मैंने भी कुरान पाक पढ़ना है, अब मेरे अंदर भी ज़ौक़ होना चाहिए। आप यकीन करें, ये कुरान पाक इतना हुस्न देता है, इतना वक़ार देता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुस्लिम के लफ्ज़ हैं, और जो अहले तसव्वुफ़ हैं वो इस हदीस पर वजद करते हैं। इमाम शौरानी फरमाया करते थे, जब पढ़ता हूँ तो वजद होता है। हुजूर ने फरमाया हाफिज़े कुरान को, हाफिज़े कुरान को, कुरान मजीद पढ़ने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन अपने सामने खड़ा करेगा। यानी खुदा खुद मीरे मजलस बूद अल्लाह सामने खड़ा करेगा, और अब फरमाएगा कि तू अब कुरान मजीद पढ़। फरमाया वो जितनी आयतें पढ़ता जाएगा, रब उतने ही उसके दर्जे बुलंद करता जाएगा, वो जितनी आयतें पढ़े। मेरे अजीज़ों, मैं मदरसे के तालिब इल्मों से अक्सर कहता रहता हूँ कि आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आप भी देखते हैं कि वो कॉलेज के बच्चे उधर चले गए तो यूनिवर्सिटी के बच्चे उधर चले गए। याद रखना, आपका बड़ा एजाज़ है। जो आदमी अपना एजाज़ समझ लेता है वो कभी एहसास कमतरी का शिकार, आपका बड़ा एजाज़ है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 लोगों पर रश्क करो। कहो क्या बात है इनकी, रश्क करो, हुक्म दिया हुजूर ने। या रसूल अल्लाह कौन कौन से? फरमाया एक जिसे अल्लाह ने माल दिया हो वो सुबह भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करे और शाम भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, और दूसरा वो जिसे अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया हो, वो सुबह भी लोगों को कुरान मजीद की तालीम दे और शाम भी लोगों को कुरान पाक की तालीम दे। दोस्तों, अपने बच्चों की तवज्जो आप तब करा सकेंगे जब आप खुद जाएंगे, खुद भी किसी मदरसे में जाएं, किसी कारी साहब के पास बैठें, उनसे कहें कि जनाब मेहरबानी फरमाएं मेरा कुरान मजीद सुने। ये कुछ जगह मुझे शुबा होता है कि मैं ठीक नहीं पढ़ता, तो ज़रा मेरे साथ तवज्जो करें। अपने मदारस की मजबूती में किरदार अदा करें, शौक़ पैदा करें मदारस की मजबूती का। अब मदारस उलमा को बनाने पड़ते हैं, बड़े बड़े जतन करने पड़ते हैं, और चंदा देने वाले फिर जो नखरा दिखाते हैं वो भी बड़ा बाकमाल होता है, बड़ा बाकमाल। और ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि वो इंसान कई रात सो ना पाए। आपने भी फैक्ट्री लगा ली है, अब आप भी पैसे खाएंगे, बड़ी बड़ी दास्तानें सुनने को मिलती हैं। ये अब उलमा मदारस बनाने लगे हैं, वरना पहले तो नवाब सेठ मालदार आदमी मदरसा बनाता था, और मदरसा तामीर करके वो कहा करता था कि जनाब मैंने इदारा बना दी है, मैं सारी तनख्वाहें दूंगा, आपने बैठना है, पढ़ना और पढ़ाना है। अब तारीख पढ़ लें सारे मदारस नवाबों ने सेठों ने बनाए। अब हमारा मिजाज ही नहीं, अब तो सियासी सा रंग होता है। आप मोहल्ले में किसी को कह दें कि जनाब आपने मस्जिद के साथ ताउन करना है, तो पहले उसे सदर बनाना पड़ता है, देना भी ओहदा पड़ता है, वो वाला जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ही नहीं ओहदा है, ये देना पड़ता है। फिर सदर भी परेशान होता है कि मैं सदर हूँ और असेंबली मैंने तोड़ी नहीं कभी भी, उसको भी बड़ी टेंशन होती। थोड़ा ज़ौक़ बनाएं, प्यार करें मदारस के साथ। ये पता है कितने आला लोग हैं, इनकी तारीफ़ें की कुरान पाक में। आप दूसरा पारा पढ़े तो असहाबे सूफ़ा की बाकायदा तारीफ़ फरमाए गरीब लोग हैं पर ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा, किसी से लिपट कर सवाल नहीं करते, खुददारी में रहते। नबी पाक अलैहिस्सलाम इनको खाना देते, सहाबा में मदरसे के तालिब इल्मों को तकसीम करते, फिर हुजूर ने इनकी शादियां कराईं, फिर नबी पाक ने इनको मकानात बना के दिए। हुजूर ने मुकम्मल इनकी तवज्जो इनकी तरफ रखी। कुरान पाक से प्यार करें, इदारों से प्यार करें। मुझे कॉलेज में भी कोई 4 साल पढ़ने का मौका मिला। मेरे एक प्रोफेसर साहब टीचर कहने लगे कि आप किसी दिन आएँ, हमें कुछ बातें सुनाएं। मैं हाजिर हुआ तो फरमाने लगे कि कॉलेज और मदरसे में क्या फ़र्क देखा। तो मैंने उन्हें कहा कि दोनों ही अच्छे हैं माशाल्लाह, पर हमारा जो मदरसे का तालिब इल्म है ना, वो अभी भी हमारे जूते उठा लेता है, वो अभी भी उस्ताद जी की मोटरसाइकिल को टाकी फेर देता है, वो अभी भी पुश्त करके नहीं चलता, उस्ताद जी कहता है। लेकिन कॉलेज के बच्चे तो पूछते हैं कि इस्लाम ही अताला आया है, अंग्रेजी वाले दा पीरियड होवेगा, इन लफ्ज़ों से पूछते हैं, इन लफ्ज़ों से पूछते हैं। और उनके ज़हन में बात होती है कि कोई मुफ्त पढ़ाता है, 5000 रुपया फ़ीस नहीं लेता। तो ये स्टेटस है।
मदारस में बड़ी चीज़ें हैं जो ठीक होने वाली हैं, पर इसके बावजूद अदब है, खुलूस है, वफा है, लिल्लाहियत है। ये दो चार बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी थी। एक दफ़ा फिर पलट के आता हूँ वापस और आपसे गुजारिश करता हूँ, इस मदरसे में बड़ा उम्दा काम हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात की तारीफ़ नहीं कर रहा कि ये बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, इंसान है, कौन है जो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कहीं कोई कमज़ोरी नज़र आए तो आप अच्छे तरीके से आके मुस्लिहाना अंदाज में मशवरा पेश करें, कोई अर्ज नहीं। लेकिन इसकी बका में, इस मदरसे को आगे लेके जाने में, इसको एक अच्छा इदारा बनाने में आप अपना किरदार अदा करें। आप इन खूबसूरत तरीन बच्चों के करीब आएँ, इनके साथ कभी बैठ के दोपहर का खाना खाएँ। आप कभी गौर करें कि ये कितना आला काम कर रहे हैं। हम निकम्मा बच्चा समझ के मदरसे में दाखिल कराते हैं, लेकिन सारे वकील, प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर हाथ बांध के पीछे खड़े होते हैं। वो निकम्मा था जब मदरसे में आया था, पर मदीने वाले रसूल ने उसे अपना मुसल्ला अता फरमा दिया, उसे मिंबर नसीब हुआ है। अब सारे खड़े होके कहते हैं पीछे इस इमाम के। तो ये देखें अल्लाह कितना एजाज़ देता है। ज़रूर तवज्जो करें मदारस की तरफ। आज जिन बच्चों की दस्तार होने जा रही है, उनको देख कर आप रश्क करें, इनकी दस्तार आज होगी और हुजूर ने फरमाया इनके माँ बाप की दस्तार क़यामत के दिन होगी। अल्लाह सोने का ताज अता फरमाएगा, सोने का ताज अल्लाह क़यामत के दिन इनको दस्तार देगा। आप समझ लें कितना बड़ा एजाज़ है। और हमारे हुजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक पगड़ी संभाल के रखी हुई थी। फरमाया करते थे, ये जब मैंने तालीम मुकम्मल की थी तो मेरी दस्तार हुई थी। ये कोई मामूली कपड़ा नहीं, ये मेरे उस्तादों ने सनद दी थी कि तू कुछ दीन पढ़ गया है। फरमाते थे कब्र में भी साथ लेके जाऊंगा, इसको साथ। दस्तार फजीलत को मामूली जलसा ना समझा करें, ये बड़ा एजाज़ वाला मामला है। मैं जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि कई हुकूक रखता हूँ, तो कई हुक्म भी मुझे मानने पड़ते हैं। जलसे चूँकि अल्लाह रसूल के नाम के, लोग आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं। अभी तिलावत होगी एक बड़ी खूबसूरत, आपका प्रोग्राम जारी रहेगा। और फिर मेरी गुजारिश है, इतनी दफ़ा कभी नहीं कोई बात की, बड़ी गुजारिश है कि इन बच्चों से प्यार करें, इनको इतनी तसल्ली दे दें कि कोई हिफ़्ज़ करके छोड़े ना, दरस निज़ामी भी पढ़े। दरस निज़ामी वाले को इतना प्यार दे दें कि वो कहे मैंने तखस्सुस भी करना है, मैंने आगे भी निकलना है। इनको खूब खूब आप अपनी शफ़क़तों से नवाजें। दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हमारे लिए अमल का रास्ता आसान फरमाए। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।